भारत सरकार ने पहचान और सुरक्षा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से ई पासपोर्ट की शुरुआत कर दी है। ये नई तकनीक पारंपरिक पासपोर्ट में RFID चिप और PKI इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कई सुरक्षा सुविधाएं जोड़ती है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ई पासपोर्ट योजना को पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम यानी कि PSP वर्जन 2.0 के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुका है। प्रारंभिक चरण में नागपुर, भुवनेश्वर, जम्मू, गोवा, शिमला, रायपुर, अमृतसर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, सूरत, रांची और दिल्ली में ई पासपोर्ट का वितरण शुरू किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि 2025 के मध्य तक इसे देश के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों में लागू कर दिया जाएगा। तमिलनाडु में 3 मार्च 2025 से चेन्नई की रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में ई पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। 22 मार्च 2025 तक राज्य में 20,000 से भी ज्यादा ई पासपोर्ट वितरित किए जा चुके हैं। ई पासपोर्ट में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और एंटीना लगा होता है, जो पारंपरिक पासपोर्ट से इसे अलग बनाता है। पासपोर्ट के कवर पर नीचे की तरफ एक गोल्डन कलर का ई पासपोर्ट सिंबल भी प्रिंट होता है। इसमें पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि PKI तकनीक का उपयोग किया गया है, जो पासपोर्ट में दर्ज व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करती है। ई पासपोर्ट में मौजूद तकनीक डेटा की सुरक्षा को काफी मजबूत बनाती है। इससे पासपोर्ट में छेड़छाड़, फर्जीवाड़े और नकली पासपोर्ट तैयार करने जैसी आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सकेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ई पासपोर्ट अपनाना अनिवार्य नहीं है। जिनके पास पहले से पासपोर्ट है वो उसकी समाप्ति तिथि तक वैध रहेगा और इसका इस्तेमाल सामान्य रूप से किया जा सकेगा। आइए अब आपको बताते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। डिजिटली साइन किया हुआ चिप पासपोर्ट की नकल, जालसाजी और पहचान की चोरी के जोखिम को काफी कम कर देता है। इमिग्रेशन अधिकारी चिप का उपयोग करके पासपोर्ट को जल्दी से वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे बॉर्डर पर जांच की प्रक्रिया तेज हो जाती है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि PKI ये सुनिश्चित करता है कि चिप में जो संवेदनशील डेटा इनक्रिप्टेड है उसे कोई और फ्रॉड एक्सेस ना कर सके और उसे ना बदल सके। अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर कैसे ई पासपोर्ट हम बनवा सकते हैं। ई पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आपको passportindia.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आते ही आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मांगी गई जानकारी जैसे कि ईमेल ID, मोबाइल नंबर और बाकी सारी डिटेल्स भरनी होती हैं। इसके बाद आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे। इनकी सहायता से आप लॉगिन करें। इसके बाद आपको फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फॉर्म डाउनलोड करें और मांगी गई जानकारियां दर्ज कर दें। इसके साथ ही आपको पासपोर्ट, पहचान पत्र, जन्म तिथि, एड्रेस प्रूफ, बाकी सभी चीजें सबमिट करने होंगे। आपको जानकारी भरने के बाद फॉर्म को स्कैन कर जमा करना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट और फॉर्म आप XML की तरह सबमिट करेंगे। इन सभी के बाद आपको मांगी या फिर चार्ज भी देना होगा। फिर अंत में फॉर्म सबमिट कर आपको अपॉइंटमेंट डेट दी जाएगी। इस डेट पर आपको पासपोर्ट केंद्र में जाकर वेरिफिकेशन करानी होगी। यहाँ जाते वक्त आप मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी और चार्ज या फिर फीस अमाउंट कैश में ले जाना ना भूलें। वेरिफिकेशन होने के कुछ दिन बाद ही आपके घर में पासपोर्ट डिलीवर हो जाएगा। ई पासपोर्ट एक नेक्स्ट जनरेशन पासपोर्ट है, जिसमें पिछले कवर के अंदर एक खास चिप और एंटीना लगा होता है। इस चिप में पासपोर्ट धारक की जरूरी जानकारी जैसे कि नाम, जन्म तिथि, पासपोर्ट नंबर, फोटो और उंगलियों के निशान सुरक्षित रूप से स्टोर किए जाते हैं। ये सभी जानकारी एक खास तरीके से कोड में रहती है ताकि कोई भी इसे आसानी से पढ़ ना सके। इस डेटा को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि बेसिक एक्सेस कंट्रोल, पैसिव ऑथेंटिकेशन और एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल।
बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट अब दुनिया भर में सुरक्षित और आसान यात्रा के लिए नई पहचान बन चुका है। इसमें एक छोटी चिप लगी होती है जो इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स पर आपकी पहचान तुरंत बता देगी। इससे बिना किसी मैनुअल चेक के ई गेट्स के जरिए जल्दी और बॉर्डर पार करना संभव हो जाता है। इससे लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा और यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलती है। भारत का ई पासपोर्ट की ओर कदम बढ़ाना इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। इससे भारतीय यात्रियों को भी उन्हीं सुविधाओं का लाभ मिलेगा जो डिजिटल रूप से आगे बढ़ चुके देशों के नागरिकों को मिलता है। साथ ही इससे वैश्विक स्तर पर भारत की साख और मजबूत होगी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।